Assalamu alaikum and welcome to another criminology lecture. Today we will be covering labeling theory. Now this is again one of the theories that tells us कि लोग criminal activities क्यों करते हैं या what causes people or humans to become criminals. Previously, we have covered Anomi's theory of Durkheim and we have also covered Merton's strain theory. Now, this is going to be a third theory in detail, that is the labeling theory. What is labeling theory? It is actually a sociological perspective that explains deviance and criminal behavior not as inherent qualities of an act or individual, but as an outcome of social process where society assigns label to people. अब यहाँ पर अगेन यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू अमाल दुर्खाम का पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें वो कहता है कि ओनली एक्शंस एग्जिस्ट। एक्ट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको लेबल करके जो है वो कह देते हैं कि ये जो है ये क्रिमिनल एक्ट था। लाइक क्राइम इज डिफाइंड by the people. It's not that act itself is a crime. Act crime इस वजह से है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वो बुरा लग रहा है, वो ऑफेंड हो रहे हैं, वो उसको लेबल कर रहे हैं एज अ क्राइम। अब लेबलिंग थ्योरी का भी पर्सपेक्टिव सेम है, ये भी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। इसका मतलब ये है इल्ज़ाम कहीं ना कहीं हम सोसाइटी पर डालेंगे, जो कि एक्सप्लेन करता है डिवियंस और क्रिमिनल बिहेवियर। ये इनहेरेंट क्वालिटीज़ किसी भी एक्ट की नहीं होती, यानी एक्ट इटसेल्फ डिवियंट नहीं होता, एक्ट कोई भी इटसेल्फ क्रिमिनल नहीं होता, लेकिन ये आउटकम होता है ऑफ सोशल प्रोसेसेस वेयर सोसाइटी असाइन दिस लेबल टू पीपल। क्योंकि सोसाइटी नाम लगा देती है कि ये क्रिमिनल एक्ट है, सोसाइटी कह देती है कि ये डिवियंस है, इस वजह से डिवियंस होती है। दिस इज लेबलिंग थ्योरी। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे तो हमें इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब ये मिड 20th सेंचुरी में ये थ्योरी आई थी, और इस थ्योरी में हम ये नहीं कह रहे कि यू नो डिवियंस होती है, क्राइम होता है, इसलिए हमें जो है ना सोशल रिस्पॉन्सेज उस हिसाब से रखने पड़ते हैं। ये बल्कि ये उलट चीज़ कह रही है कि ये सोसाइटी इस तरह से बिहेव करती है तो डिवियंस होता है। सोसाइटी कहती है कि ये क्रिमिनल एक्ट है तो लोग क्रिमिनल एक्ट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लेम सोसाइटी के ऊपर डालेंगे कि सोसाइटी जो है जब एक इंसान को डिवियंट लेबल करती है, एक इंसान को गलत लेबल करती है, तो वो उल्टा उन एक्टिविटीज़ में जाना शुरू कर देता है। अब इसमें अगेन हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल की सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन के साथ, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि सोसाइटी ने किस तरह से उसके बिहेवियर पे रिएक्ट किया है, और सोसाइटी के बिहेवियर की वजह से लोगों का जो सेंस ऑफ सेल्फ होता है, जो उनकी आइडेंटिटी होती है, वो भी चेंज हो जाती है। वो अपने आप को भी चेंज करना शुरू हो जाते हैं। अगर सोसाइटी उनको बोलेगी कि आप बहुत बुरे हैं, आप क्रिमिनल हैं, आपके अंदर इस किस्म की चीज़ें हैं, तो देन इवेंचुअली वो वाकई में उस चीज़ को एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह एक्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसमें लेबलिंग थ्योरी में हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे। अब सबसे अहम सवाल जो लेबलिंग थ्योरी करती है, फंडामेंटल क्वेश्चन, वो दो करती है। नंबर वन इज डिफाइन क्राइम। आप बताएं क्राइम होता क्या है। आप कैसे कह सकते हैं कि जो आपने काम किया है वो या जो हमने काम किया वो क्राइम है, और किसके पास ये हक मौजूद है कि वो बताए कि ये क्राइम है या नहीं है, लाइक हु डिफाइंस इट। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि एक पॉइंट क्या है इसका, दैट इज डिफाइन क्राइम। दैट मीन्स कि आप बताएं तो सही कि क्राइम होता क्या है, एंड ऑल्सो टेल कि बताएगा कौन कि ये चीज़ क्राइम है या नहीं है। किसके पास ये मोरल अथॉरिटी आखिर किसी के पास क्यों है, कौन बता सकता है कि ये चीज़ ठीक थी नहीं थी। लाइक हु आर यू टू टेल मी कि व्हाट आई डिड वाज रॉन्ग। ये उस तरह का पर्सपेक्टिव है। एक आपने डिफाइन करके बताएं कि क्राइम है क्या और डिवियंस क्या है, और दूसरा कि किसके पास पावर है कि वो बताए कि डिवियंस, ये जो चीज़ हुई है ये क्राइम है, या ये जो चीज़ हुई है वो डिवियंस है। लाइक हु टेल्स दस, ठीक है। अब इसका सिनेरियो आप इस तरह से देखें, जैसे अब हमारे पास जो ट्रैफिक रूल्स में है उनमें वी कैन नॉट यूज सेल फोन व्हाइल वी आर ड्राइविंग, ठीक है, इट्स अगेंस्ट द लॉ। बट व्हाई इज इट अगेंस्ट द लॉ? फोन मेरा है, गाड़ी मेरी है, आई वांट टू यूज फोन व्हाइल ड्राइविंग, हु आर यू टू स्टॉप मी? आपने रूल बनाया, आप होते कौन है रूल बनाने वाले? दैट इज व्हाट लेबलिंग थ्योरी इज ऑल अबाउट, लाइक हु आर यू। अब इसमें बहुत सारे लोगों का जो है रोल रहा है, जिसमें से नंबर वन इज होवर्ड बैकर। नाउ होवर्ड बैकर ने अपनी इनकी बुक है सोशियोलॉजी ऑफ डिवियंस में, इसने कहा है डिवियंट बिहेवियर वो होता है जिसको लोग डिवियंट कह देते हैं।
सिंपल, इसने ये नहीं कहा कि कोई चीज़ ऐसी जो ऑफेंड करती है, कोई चीज़ ऐसी जो नो नो, ये सिंपली से लोग अगर कहेंगे ये चीज़ डिविएंट है तो ये सिंपली दैट इज व्हाट विल बी कॉल्ड एज deviant. Now here I need to zoom in this. Now this guy Howard Baker, he has a book called Outsiders. वो कह रहा है स्टडीज इन सोशियोलॉजी, वो कहता है डिविएंट बिहेवियर इज द बिहेवियर दैट पीपल्स हो लेबल, जिसको कह दोगे ये डिविएंट बिहेवियर है दैट इज कॉल्ड एज डिविएंट। अब इसमें आप अगर हम सिंपल कंटेक्स्ट में देखें, फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान शॉर्ट स्कर्ट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। अगर कोई यू नो दे आर नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, सो व्हाट विल हैपन अगर उनमें से कोई बंदी जो है वो लेट्स से पहन कर आ जाती है, वी विल कॉल ओके शी इज अ डिविएंट। बट अगेन इन अ सोसाइटी जहाँ पर सारी अवाम जो है वो शॉर्ट स्कर्ट्स पहन रही है और आप फुली कवर्ड अप आया में जाते हैं, देन यू विल बी कॉल्ड एज डिविएंट, क्योंकि आप वहाँ के नॉर्म के अगेंस्ट चले गए हैं। तो डिविएंट बिहेवियर है क्या? तो डिविएंट बिहेवियर वो है जिसको लोग कहते हैं कि ये डिविएंट है। तो सिंपली यहाँ पे ये कहते हैं कि ये वर्ड डिविएंट ही इतना एम्बिगुअस है, क्योंकि आप डिविएंट कह देते हैं तो आप उसको डिविएंट बना देते हैं, सिंपल। He introduced moral entrepreneurs, powerful group that create rules and label outsiders, leading to deviant career via self-fulfilling process है। वो कहते हैं ये कौन होते हैं जो moral entrepreneurs हैं, जो आपको बता रहे हैं कि जो रूल्स बना रहे हैं, लाइक हु आर दे टू मेक रूल्स, और वो हमें लेबल कर रहे हैं, लाइक हु आर यू टू लेबल अस, आप हमें डिविएंट कह रहे हैं। इफ यू विल कॉल अस डिविएंट देन वी विल बिकम डिविएंट, ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। सो दिस सिनेरियो, ये बेसिकली मेरे ख्याल से किसी भी टीनेजर का आर्ग्यूमेंट हो सकता है, द लेबलिंग थ्योरी। Then there is Edwin Lamert. He is also one of the proponents of this theory. This guy, उसने फर्क किया है बिटवीन सेकेंडरी एंड प्राइमरी डिविएंस। उसने कहा दो तरह की डिविएंस होती है, secondary and primary deviance, और वो कहते हैं social reactions can reverse the idea of deviance leading to control and control can lead to more deviance। अब यहाँ पर एक तो वो ये कहता है एक डिविएंस होती है हमारे पास प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, और वो ये भी कहता है कि सोशल रिएक्शन से पता लगता है ये डिफेंस है या नहीं है। वही चीज़ एक जगह पर एक बच्चा करेगा, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा, वही चीज़ दूसरी जगह पे दूसरा बच्चा करेगा तो उसको कहा जाएगा ओके दिस पर्सन, दिस गाय ही इज अ डिविएंट, ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन बताएगा कि डिविएंट एक्टिविटी कौन सी है। एंड अगेन बच्चा जिस तरह से सुनेगा वो उस तरह से एक्ट करेगा। तो अगर आप उसको कह देंगे कि आपने जो एक्ट किया वो डिविएंट है, सोसाइटी के आप अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो फिर और भी बहुत सारी ऐसी हरकतें करना शुरू कर देगा जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाएंगी। दिस इज द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्वन लमर्ट। इसी बुक है इन सोशल पैथोलॉजी, द बुक्स नेम इज सोशल पैथोलॉजी। लमर्ट ने डिस्टिंग्विश किया प्राइमरी और सेकेंडरी डिविएंस को, उसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एंड ही हैज आर्ग्यूड कि सोशल रिएक्शन जो है वो रिवर्स कर सकती हैं आइडिया ऑफ डिविएंस। एंड देन they try to control, जब आप किसी को कह रहे हैं what you are doing is deviant act or this is criminal, तो you are trying to control the way other person behaves। आप अपना जो आपका आइडिया है, आपका अपना जो भी मोरल गॉज है, आपके उसके हिसाब से दूसरे को बता रहे हैं कि आपको ऐसा एक्ट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है ये ठीक है या मुझे लगता है ये खराब है। यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल समवन, एंड देन दिस कंट्रोल बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल समवन एल्स perspective, तो वो और ज़्यादा डिफरेंस करेगा। लाइक ही विल बी लाइक नो यू कैन नॉट डिफाइन व्हाट इज बैड और व्हाट इज गुड, यू नो, simple as that। So again this is argument of a brat। Then, but it does have a bit of truth and weight to it, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसमें और भी बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का काम है। वो कहते हैं बच्चे ने छोटी सी हरकत की होती है और हम उसको ना ऐसे ड्रामाटाइज कर देते हैं। ड्रामाटाइजेशन ऑफ ईवल जो होती है ना, चाइल्ड छोटी सी हरकत करता है, छोटी सी शरारत करता है, हम तो उसको सीधा माशाल्लाह शैतान बना देते हैं। तो जो ड्रामाटाइजेशन होती है ना इविल की, बच्चा करता छोटा सा कुछ है और इमेजिन ही हैज ब्रोकन अ पीस ऑफ क्रॉकरी एंड यू से ओके पूरा घर तोड़ डालो। दिस जो ड्रामाटाइजेशन है ऑफ इविल। तो जब आप एक छोटी से एक्ट को इतना बड़ा हार्श रिएक्शन देंगे, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि वो बच्चों को लगता है ओके मे बी आई एम अ क्रिमिनल। और जब उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि मैं एक बुरा शख्स हूँ या मैं एक क्रिमिनल हूँ, देन इन फ्यूचर हिज चांसेस ऑफ बिकमिंग क्रिमिनल
दे आर वे मोर। रिमेंबर, लोगों की जो सेल्फ परसेप्शन होती है वो उसके हिसाब से ही चीज़ें बाहर देख रहे होते हैं। तो इमेजिन, छोटा सा बच्चा है, चाहे उसको फॉर ट्रेनिंग पर्पज ही स्टील्स एन इरेजर, वो गलती से ले आया, या ही हैज डेलिबरेटली स्टोल एन इरेजर ऑफ समवन। अगर अब पेरेंट्स इन देयर कॉन्शियसनेस दे आर ट्राइंग टू दे आर ट्राइंग कि बच्चा तो है ये आगे इस रास्ते में ना चले, तो वो जब एक बार उसके वो शौक डालेंगे ना, जब वो ओवरली रिएक्ट करेंगे, तो इंस्टेड कि वो बच्चे के लिए फायदेमंद साबित हो, वो चीज़ उसके अपोजिट चल जाती है, वो कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाती है। द चाइल्ड, ही इज गोइंग टू स्टार्ट सीइंग हिमसेल्फ एज समवन हु इज evil, एंड देन जब वो एक बार इस्टेब्लिश कर लेगा आई एम समवन हु इज evil, देन ही विल कंटिन्यू टू डू सच evil थिंग्स अगेन। दूसरा इसका मसला ये है, देर इज अ प्रॉब्लम विद स्पॉइल्ड आइडेंटिटी। आपने उसकी शनाख्त को जब गंदा कर दिया ना, आपने उसको स्पॉइल कर दिया। अब उसकी वजह से भी क्या होगा, अब उसके ऊपर जब एक नाम लग जाएगा ना, एक धब्बा लग जाएगा उसकी शख्सियत पे, अब अगेन लेबल जब अटैच हो गया ना, तो बच्चे के लिए खुद भी, इवन इफ इट इज़ एन अडल्ट, तो उसके लिए खुद भी मूव ऑन करना मुश्किल है। और दूसरा, जब लेबल अटैच हो गया है, तो अब आप देखें किसी के साथ लेबल अटैच है ना, तो पेरेंट्स वुड नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू हैंग आउट विद सच अ पर्सन जिसके साथ कोई लेबल अटैच है। सोसाइटी उससे दूर थोड़ा सा भागेगी कि इसके साथ लेबल अटैच है, अगर मैं इसके साथ रहूंगी या रहूंगा, तो देन पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू थिंक ऑफ मी एज द सेम, इन द सेम मैनर। सो जब सोसाइटी उसको आइसोलेट कर देगी एंड वो टोटली मार्जिनलाइज हो जाएगा, देन अगेन व्हाट इज ही गोइंग टू डू? वो उल्टा जो है, वो लेबल जो है, वो उसके लिए दैट इज द ओनली थिंग ही हैज, वो उसी के ऊपर काम करना शुरू कर देगा, एंड देन ही विल बिकम द वेरी थिंग दैट यू कॉल्ड हिम। अब यहाँ पर भी देर इज अनदर कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ का मतलब ये होता है कि जब आप दूसरों की नज़रों से खुद को देखना शुरू कर देते हैं, पीपल कॉल यू अ सर्टन वे, यू स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ इन दैट वे, दैट इज लुकिंग ग्लास सेल्फ। इसका मतलब है, लोग जब आपको कहेंगे आप क्रिमिनल, आप डिविएंट है, देन यू विल स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ एज अ क्रिमिनल एंड डिविएंट। सो अब लेबलिंग थ्योरी इज ऑल अबाउट द लेबल्स। अब इसमें हमने स्टार्टिंग में बात की है प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की। प्राइमरी डिविएंस एज वेल एज सेकेंडरी, ये एडवन लमर्ट ने जो है ना डिस्टिंग्विश किया था। नाउ लेट्स सी व्हाट इज प्राइमरी डिविएंस एंड देन विल सी व्हाट इज secondary deviance. What is primary deviance? Now, primary deviance is initial, often primary is like shuru wala, minor level, ek time rule breaking act that are not labeled and have a little impact on self identity. These are unwitting behavior that cause no long term harm and are not stigmatized. ठीक है। अब प्राइमरी डिफेंस में आप सिंपली देखिए, आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं एंड यू आर नॉट अलाउड टू टेक पेजेस आउट ऑफ देयर रैक, जो ऑफिस की स्टेशनरी है, यू आर नॉट अलाउड टू टेक इट फॉर योर ओन पर्पजेज दैट इज नॉट रिलेटेड टू द ऑफिस, बट आप ये उठा लेते हैं। ठीक है। नाउ अगेन दिस इज एन एक्ट ऑफ डिवियंस, बट आपको लेबल नहीं किया जाएगा, आपकी आइडेंटिटी पे कोई इतना फर्क नहीं आएगा, लोग नहीं आपको कुछ खास कहेंगे, और लंबा अरसे तक देखा जाए तो इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है। अब इस सिनेरियो में दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी डिवियंस। एक ऐसी डिवियंस, प्राइमरी डिवियंस, एक तो इनिशियल लेवल है, दैट इज मोस्टली लाइक फर्स्ट टाइम अनविटिंग। अनविटिंग इज लाइक यू डिड नॉट प्लान इट, आपका कोई खास मकसद नहीं था, एंड देन अगेन इट इज नॉट स्टिग्माटाइज, इसके साथ कोई खास स्टिग्मा भी अटैच नहीं है, नॉट स्टिग्माटाइज एट ऑल। अब ऐसे सिनेरियो को हम बोलेंगे कौन सी डिवियंस है, दिस इज प्राइमरी डिवियंस। एंड देन देयर इज सेकेंडरी डिवियंस। अब सेकेंडरी डिवियंस में क्या, सेकेंडरी में सोशल लेबल्स अटैच होते हैं। सेकेंडरी डिवियंस, social labels are attached to the act। इसका मतलब यह है, जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ कोई लेबल लगा हुआ है, सोसाइटी उसको कोई खास नाम से पुकारती है, तो वो आपका स्टिग्मा बनेगा। ठीक है। अब अगर सोसाइटी ने आपको लेबल कर दिया एंड आपने एक्सेप्ट कर लिया एज अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, तो फिर आप वही कंटिन्यू करेंगे बिहेवियर। अब वो डिवियंस एक छोटी सी चीज़ थी,
लेकिन क्योंकि सोसाइटी ने लेबल कर दिया है, अब आपका तो पूरा डिविएंस में कैरियर जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब क्योंकि सेकेंडरी डिविएंस में इंसान खुद को डिविएंट के तौर पे देखना शुरू हो जाता है, उसने अपना लेबल इंटरनलाइज कर लिया है। अब they will start doing everything that a deviant does. उसके अलावा then there is a term that is called as master status. मास्टर स्टेटस क्या होता है? एक डोमिनेंट लेवल। हमारी पर्सनालिटी में हमेशा कोई ना कोई एस्पेक्ट ऐसा होता है जो कि डोमिनेंट होता है, या हम खुद चाहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी का कोई ऐसा एस्पेक्ट जो है हमें लोग खाली उस नज़र से देखें। लाइक मैनी पीपल अटैच्ड इट टू देयर कैरियर, कि खाली बस मेरे साथ डॉक्टर का लेबल लग गया, आई एम ओके, फॉरगेट द रेस्ट, ठीक है। उसी तरह से हम सोसाइटी में जब एक जो डोमिनेंट लेबल होता है ना, हम उससे जब बुलाना शुरू कर देते हैं ना किसी इंसान को, अब उसके जो बाकी सारे एस्पेक्ट उसकी पर्सनालिटी के थे ना, वो बहुत पीछे चले जाते हैं। एक शख्स ने लेट्स से एट वन पॉइंट उससे कुछ गलती हुई, यानी ही डिड समथिंग लाइक चोरी उसने की। अब उसने ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे काम भी किए होंगे, एंड मे बी ही विल डू इन फ्यूचर एज वेल, बट वी विल फॉरगेट ऑल दैट, वी विल सिंपली कॉल हिम, ये अच्छा ये वही है जिसने वहां पे चोरी की थी। अब वो एक, दिस इज द डोमिनेंट लेबल। इसको कहते हैं मास्टर स्टेटस। लाइक एक ऐसा लेबल अटैच हो गया जिसके बाद अब जो मर्जी है वो शख्स कर देना, लेबल तो नहीं जाना। देन सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ये होती है। लेबल्स, जब आपने किसी को लेबल कर दिया ना, तो आप बता रहे हो कि तुमसे तो मुझे उम्मीद ही यही है, तुमने तब चोरी की थी, मुझे तो उम्मीद है पक्का अभी भी करनी ही है। अब जब आपने इस तरह का बना दिया है ना, अगले को आपने बता दिया आपसे तो कोई अच्छी एक्सपेक्टेशन है ही नहीं हमें, देन व्हाट इज द अदर पर्सन गोइंग टू डू? वो कहेगा ओके, मेरे से ऐसी बुरी एक्सपेक्टेशन है, आई विल कीप ऑन डूइंग दैट। ठीक है, तो वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है। उसके साथ स्टिग्मा जो बन जाता है। अब स्टिग्मा में क्या होता है? नेगेटिव लेबल आपने लगा दिया है, उसकी सोशल आइडेंटिटी आपने तबाह कर दी है। अब लोग जो हैं उसके साथ बैठना उठना पसंद नहीं करेंगे। आपको जहां भी पता लगता है ना, तो चाहे कोई बच्चा है या बच्ची है, उसके साथ कोई भी लेबल अटैच हो गया ना, यू जस्ट स्टार्ट टेलिंग योर क्लोज वन कि उससे दूर रहो, क्योंकि स्टिग्मा बन गया। तो अब वो स्टिग्मा की वजह से क्या होता है, वो शख्स जिससे मे बी बाय चांस कोई चीज़ हुई होगी, उसको अब सपोर्ट नहीं मिलेगी, लोग उसके पास नहीं आएंगे। और वो बिल्कुल जो है ही विल बी आइसोलेटेड। तो अब उसकी वजह से उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल बन जाएगी। उसका जो सोसाइटी में री इंटीग्रेशन है ना, जो हम रिहेबिलिटेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो सारा ही प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा फिर होता ही है कि डिविएंसी जो है वो एम्पलीफाई हो जाती है, कि एक छोटी सी चीज़ पे जब बहुत बड़ा रिएक्शन दिया जाएगा ना, एंड वो रिएक्शन जाहिर है डिविएंट जो है वो बर्दाश्त करेगा कहीं ना कहीं, देन वो करेगा, कहेगा ओके आई हैव डन विद दिस, आई हैव डेल्ट विद दिस, मे बी आई शुड डू समथिंग मोर। सो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम विद लेबलिंग। अब लेबलिंग दो तरह की होती है, एक रेट्रोस्पेक्टिव होती है, एक प्रोजेक्टिव होती है। व्हेन यू आर टॉकिंग रेट्रोस्पेक्टिव लेबलिंग, तो रेट्रोस्पेक्टिव में हम क्या देख रहे होते हैं? नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लेबल्स, लेट्स कम बैक हियर, नॉट देयर। अब जब हम लेबलिंग में देख रहे हैं ना, लेट्स सी, देयर इज रेट्रोस्पेक्टिव लेबलिंग। रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव इज बैकवर्ड्स, जब पास्ट में आप जाते हैं। एंड देन देयर इज अनदर काइंड which is called as forward looking, यानी projective labeling, that is future oriented। अब रेट्रोस्पेक्टिव री इंटरप्रेट करती है पास्ट एक्शन थ्रू द करंट लेबल। अब इमेजिन एक बंदे ने अब आपसे कुछ झूठ बोल दिया, हम इसको डिविएंट्स के तौर पे लेते से लेते हैं।
तो उसके बाद हम पुराने सारे सिनेरियोज को सोचें और हम बोलें तब भी झूठ बोल रहा होगा, तब भी उसने झूठ बोला होगा, तब भी झूठ बोला होगा। हम उसके सारे पास्ट के एक्शंस को भी झूठ बना दें। या एक बंदे ने अभी चोरी किया है और मे बी उसका ये प्राइमरी डिफेंस का एक्ट था, फर्स्ट टाइम उसने किया है। उसके बाद हम वो सारी चीज़ें सोचें, ओके तब भी सामान चोरी हुआ था, यही होगा यही होगा, हमने उसके पूरा पास्ट भर दिया है। या इसके स्कूल में जो चोरी होती थी वो भी यकीनन यही करता होगा। तो दैट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव लेबलिंग कि एक चीज़ जो अब हुई है हम उसकी बेसिस पे उसका पूरा जो माजी है उसको ही हम जो है उसके ऊपर उसको नेगेटिवली जो है हाईलाइट कर दें। प्रोजेक्टिव लेबलिंग क्या है? दैट इज़ आप फ्यूचर में अब इसने ये किया, कल को ये इस तरह से करेगा, फिर इसको ये। दैट इज़ अगेन वेरी क्रूअल थिंग। अब यहाँ पे देयर इज़ one famous quote that I would like to state. That is, labels are devices for saving talkative persons the trouble of thinking. ये फेमस कोट है। इसका मतलब ये लेबल जो होता है वो तरीका होता है जो बातूनी लोग होते हैं, वो जब लेबल लगा देते हैं ना तो वो सोचने से बच जाते हैं, चीज़ों को एनालाइज करने से बच जाते हैं। बस उसके ऊपर लेबल थोप दो तो फिर आपको ना उसकी डिटेल में नहीं जानी पड़ता, आपको नहीं देखना पड़ता कि इसने ये जो हरकत की है क्यों की है, क्या रीजंस हैं, ऑल ऑफ दैट। आप सिंपल लेबल लगाते हो, आप कहते हो अच्छी है या बुरी है, और आप एक लेबल लगा के उस बंदे को साइड पे हो जाते हो, लाइक देयर, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू थिंक ऑफ इट। सो द पीपल हु कांट थिंक दे जज, ये उसी तरह की चीज़ है। अब इसमें लेबलिंग की बात अगर की जाए तो उसमें क्लास डिस्पैरिटीज का बहुत मसला है। क्लास डिस्पैरिटीज इस तरह से है कि कभी कभी वही काम जो अमीर लोग कर रहे होते हैं एंड देन वी से ओके दैट इज फाइन, लेकिन अगर वही काम अगर लोअर क्लासेस करती हैं देन हम कहते हैं दिस इज अ डिविएंट बिहेवियर। अब ये जो डिफरेंट आउटकम्स हैं ये भी बुरी चीज़ है। उसके अलावा क्लास के अलावा देखा जाए रेशियल बायस भी होता है। रेशियल बायस में क्या होता है? जिसमें हम देखते हैं कि जैसे अमेरिका वगैरह में ब्लैक इंडिविजुअल्स उनको ज़्यादातर क्रिमिनल्स कहा जाता है, उनके लिए ज़्यादा हार्श पॉलिसीज होती हैं। एजुकेशन में देखा जाए टीचर्स भी अक्सर जो मिनॉरिटी क्लास के या फिर वर्किंग क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहती हैं ये अंडर अचीवर्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है। रिमेंबर स्पेशली व्हेन चिल्ड्रन दे आर लाइक वेरी नाइव, उनकी बड़ी मेलेबल माइंड्स होते हैं। अब उनमें क्या होता है, इफ़ यू कॉल अ child like he's brilliant or he's very intelligent, the child is going to he's going to become very intelligent and brilliant. He's going to act like the way it is expected of him. But similarly, if you're calling someone अंडर अचीवर, फिर वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाएगी, क्योंकि वो अपने माइंड में परसेप्शन बना देंगे और फिर उनके सारे एक्शन दे विल अलाइन विद समवन जो कि अंडर अचीवर ही होगा। दिस इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान एज वेल, व्हेन देयर इज अ स्टूडेंट, पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि मे बी ही थोड़ा सा अपर मिडिल से ही है चाहे, तो टीचर्स वो थोड़ा सा फेवरेटिज्म का मुजाहरा करते हैं, स्पेशली अगर आपके स्कूल को कहीं से डोनेशंस मिल रहे हैं, देन अगेन उनके साथ भी फेवरेटिज्म एंड लाइक यू आर वेरी ब्रिलियंट एंड ऑल। सो व्हेन यू आर देयर कॉन्स्टेंटली एक पॉजिटिव री उनको मिल रही होती है तो दे बिकम ओवर अचीवर्स। अभी क्राइम में इसका यही है कि जब आपने किसी को क्रिमिनल कह दिया ना कि देन अगेन वो तो फिर करेंगे इस तरह की हरकतें। उसके अलावा जो लेबल्स के साथ मसला है ना, वो एक तो मेंटल हेल्थ तो खराब करते ही हैं, जेंडर का बहुत है कि यहाँ पे फिर लेबल्स में डिस्पैरिटी आती है। फॉर एग्जांपल, इवन इन पाकिस्तान, चाहे एलोपमेंट का कोई केस हो, चाहे हम कोई टीन प्रेगनेंसी की बात करें, दोनों सिनेरियोज में गर्ल्स विल बी ब्लेम्ड मोर। अब वो लेबल जो है समहाउ विद योर जेंडर वो ज़्यादा अटैच किया जाता है एज कम्पेयर टू द बॉयज़। तो अब यहाँ पर देखें तो अगर एक्ट इटसेल्फ क्राइम होता, एक्ट इटसेल्फ डिविएंट होता, तो एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय द बोथ जेंडर्स, बट हम लेबल सिर्फ गर्ल्स को कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लेबल्स जो हैं वो बता रहे हैं कि एक्ट क्या है, एक्ट के असल में उसके क्रिमिनल या डिविएंट होने का तो कोई इसमें, एक्ट बाय नेचर इज़ नॉट डिविएंट और क्रिमिनल, ये तो सोसाइटी बता रही है। अब डिफरेंट सब कल्चर जो प्रेजेंट होते हैं, माइनॉरिटी क्लास होती है, उनके लिए भी अगेन हम लेबल्स लगाते हैं।
और क्राइम कंटेक्स में देखें तो अगर आपने किसी के ऊपर लेबल लगा दिया ना, आप उसके ऊपर जब इतना ज़्यादा सस्पिशन अटैच हो जाएगी, तो एक्स कॉन्विक्ट अगर कोई है जो कि पहले उसने कुछ किया था, वो जेल में गया, मे भी उसकी रिहेबिलिटेशन भी हो गई और रिट्रीब्यूशन भी हो गई या पनिश भी हो गया, मे भी वो बिल्कुल ठीक हो गया है, ही हैज़ रिडीम्ड हिमसेल्फ। अब वापस जब वो आएगा, अब उसको एम्प्लॉयमेंट आसानी से नहीं मिलेगी। जब उसको एम्प्लॉयमेंट आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि पीपल कैन नॉट ट्रस्ट हिम। लास्ट टाइम वो गया था, वो थफ्ट की वजह से गया था, वाई वुड वी ट्रस्ट। अब जब उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, तो फिर वो कैसे अर्न करेगा? वो दोबारा फिर कोई ना कोई हरकत करेगा, तो जिसकी वजह से रेसिडिविज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक पीपल दे कैन नॉट बिलीव दैट, यू नो उनको ये आइडिया कि द पर्सन माइट और द क्रिमिनल माइट चेंज, ये आइडिया दे डू नॉट बाय इट इजीली, दे आर वेरी स्कैर्ड। तो इसकी वजह से उल्टा क्या होता है, काउंटर प्रोडक्टिव है, रेसिडिविज्म बढ़ जाता है। रेसिडिविज्म क्या है कि वो बंदा दोबारा से रिपीट करना शुरू कर देगा वही क्राइम। अब क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी को अगर हम देखा जाए, अब हमें पता ये लगा है कि आप लेबल लगाएंगे ना तो क्राइम बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें, अगर किसी ने कुछ कर दिया है, तो हमें इतनी ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा लोगों में फैल जाए और उल्टा लेबल ही लग जाए, और वो बंदा जो है, जिससे एक बार डिविएंस हो गई थी, प्राइमरी डिविएंस हुई थी, वो अब सेकेंडरी भी यानी जानबूझ के भी करना शुरू करें। तो हम इसमें हम सपोर्ट करें डीक्रिमिनलाइजेशन, कि हमने क्राइम को कम करना है, रिस्टोरेटिव जस्टिस एंड री इंटीग्रेटिव शेमिंग, वेयर द एक्ट इज शेम बट द पर्सन इज फॉर गिवन एंड री इंटीग्रेटेड। अब क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी में अगेन हमारा मकसद क्या होता है? क्रिमिनल जस्टिस का मकसद क्राइम को कम करना है, ठीक है। इसका मकसद बदला लेना नहीं है, इसका कोई और मकसद नहीं है, सिंपली हम चाह रहे हैं क्राइम कम हो जाए। अब जब हमें पता है लेबलिंग से क्राइम बढ़ा है, तो अब बंदे ने अगर क्राइम कर दिया है, अगेन हम उसको ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम उसको पनिश ऐसे तरीके से करेंगे कि पनिशमेंट की वजह से वो और ज़्यादा एग्जैजरेटेड लेबल ना उसके साथ लगे। और साथ में हम कोशिश करेंगे कि हम इंसान को सेपरेट कर सकें फ्रॉम द एक्शन दैट ही डिड। दैट मीन्स कि हम कहेंगे जो उसने हरकत की है वो बुरी है, बट इंसान बजाते खुद बुरा नहीं है, ताकि वो सोसाइटी के अंदर वापस रीइंटीग्रेट हो जाए। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग दैट आई रेड इन सम सॉर्ट ऑफ अफ्रीकन ट्राइब्स में। वो कहते हैं कि व्हेन अ पर्सन डज समथिंग जो कि अगेंस्ट उनके रूल्स या नॉर्म्स की होती है, या सिन लेट्स से कंसिडर की जाती है वहाँ पर, तो वो ऐसे इंसान को पकड़ते हैं, उसको दरमियान में बिठाते हैं, एंड देन पूरी जो भी उनकी कम्युनिटी है, द कम्युनिटी इनसर्कल्स दैट पर्सन। और वो जब उसको इनसर्कल करती है ना, तो वो सारे लोग उसकी तमाम नेकियां अच्छाइयाँ उसको बताने लगते हैं। नाउ दिस वुड सीम लाइक अ वियर्ड कंसेप्ट कि एक इंसान ने कुछ बुरा अमल कर दिया है, बट उसकी किताब घेराव बना के जो है ना, उसकी बताना शुरू करने की उसने पास में कितनी कितनी अच्छी हरकतें की हैं। बट इसका अगर देखा जाए लेबलिंग थ्योरी की परस्पेक्टिव से, तो यू वुड से कि जब आप किसी इंसान ने बुरी हरकत कर दी है ना, ना द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू दैट पर्सन इज कि वो अपनी आइडेंटिटी, उस एक एक बुरी हरकत जो उससे हुई थी, वो उसकी गिर्द अपनी आइडेंटिटी डाल दे। दैट वुड बी लाइक टेरेबल थिंग। उसकी वजह से तो फिर उसके लिए आसान हो जाएगा, एक बार उसने अपने आप को मान लिया कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, देन अब उसने सर्वाइव तो करना है, तो वो क्रिमिनल चीज़ कंटिन्यू कर सकता है। तो जब उसकी गिर जाके उसके अपोजिट बताया जाएगा कि कितनी बार जिंदगी में उसने अच्छी चीज़ें भी की हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो एक एक्ट है, द एक्ट विच ही माइट हैव डन, मे बी इतना रैशनल ना सोचते हुए, अब वो ना सिर्फ ही वुड एक्चुअली फील गुड इन अ वे कि उसको एक चांस मिल रहा है री इंटीग्रेशन का, ठीक है। एंड फर्दर वो एक जो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड उसके अंदर आएगा, उसकी वजह से वो क्या करेगा, मे बी ही विल नॉट डू दैट थिंग अगेन। तो ये उस चीज़ से है, ताकि वो जो बंदा है वो उस एक्ट की वजह से अपनी आइडेंटिटी को, नेगेटिव आइडेंटिटी को इंटरनलाइज ना कर दे। दैट इज़ व्हाट वी वांट। तो हम चाहते हैं जो भी शख्स बुरा कर रहा है, हम उसको कहें कि ओके, यू व्हाट यू डिड वाज बैड, बट यू योरसेल्फ आर नॉट अ बैड पर्सन। और ये जो पूरी थ्योरी है, ये सारे बेसिस पे करती है कि जो आपका क्रिमिनल सिस्टम है वो कितना बायस्ड क्यों है, किसी लोग कुछ को लेबल किया जा रहा है, कुछ को लेबल नहीं किया जा रहा। और मतलब हु हु इज डिसाइडिंग ऑल दिस रूल्स। तो ये इट इज ऑल अबाउट दैट। नाउ दैट वी हैव कवर्ड, अब हम देखेंगे इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म।
इसका क्रिटिसिज्म क्या है? नंबर वन, ये डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है, हम कह रहे हैं कि अगर हम किसी को चोर कह देंगे, लेबल कर देंगे, तो वो हमेशा इंटरनलाइज करेगा और वो हमेशा चोरी करेगा। हम किसी को चोर चाहे कह दें, इट इज़ अप टू द चाइल्ड और अप टू द मैन कि वो क्रिमिनलाइज करें या ना करें, इंटरनलाइज करें या ना करें। हो सकता है वो इंटरनलाइज ना करे, वो कहे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, मैं तो अच्छा इंसान और वो अच्छी चीज़ें करता रहे, ठीक है, हो सकता है उसके अंदर सेंस ऑफ सेल्फ इतना स्ट्रांग हो कि वो उसको इंटरनलाइज करे ही ना। एंड देन दूसरा मसला ये है इस थ्योरी के साथ, इट इग्नोर्स प्राइमरी डिविएंस। अब यहाँ पर हमने बात किया, लेमर्ट ने दो तरह की डिविएंस बताई थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बट हमने कहा सेकेंडरी का स्टिग्मा बनता है, स्टिग्मा बनता है तो लेबल करते हैं, बट प्राइमरी डिविएंस में तो डिविएंस है। अगर ऑफिस से स्टेपलर उठा के भी उठाया जा रहा है, तो देन अगेन वो भी तो चोरी है। वाइज के अगर वहां से मैं कुछ बहुत बड़ी रकम उठाऊंगी तो ही मेरे ऊपर लेबल चोर का लगेगा, छोटी चीज लाइक हु टेल्स कि कितनी मालियत की चीज होनी चाहिए तो हमें हमारे ऊपर चोरी का लेबल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। आप लेट्स से यू जस्ट टेक अ स्टेपल पेन, आप बोले जाते हैं वाई आर यू नॉट बीइंग लेबल्ड एज अ क्रिमिनल और एज अ थीफ, यू हैव स्टोलन अ थिंग, राइट? सो हु डिफाइन दैट? तो वो बहुत एम्बिगुअस है, दैट इज वन ऑफ द criticism. And then overlooks victims and harms. अब आपने ना कहीं रोमांटिसाइज कर दिया ऑफेंडर्स को। अ, उसमें यह है कि लेट्स से किसी ने ऑफेंस किया है ना, हम घुस जाएंगे उसकी लाइफ में, एंड देन वी विल स्टार्ट थिंकिंग व्हाट माइट हैव हैपेंड टू दिस पर्सन, उसका थॉट प्रोसेस क्या था, अच्छा इसको किसी ने कहा था कि आप ऐसे हो, ओह माय गॉड। लाइक वी अब आप कहीं ना हम बजाय इसके कि हम देखते हैं कि उसकी हरकत या उसके क्राइम की वजह से सोसाइटी में किस तरह से इम्पैक्ट हुआ है, या उसके क्राइम की वजह से जो विक्टिम था उसको कितना हार्म पहुंचा है, हम वो नहीं देखेंगे। हम अब उसकी स्टोरी में घुस जाएंगे। ओके, अच्छा इसको सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा तंग कर रखा था, बेचारे ने क्या करना था, एंड ऑल ऑफ दैट वी आर रोमांटिसाइजिंग द ऑफेंडर, ठीक है। सो दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स की रियलिस्टिक, रियलिस्ट जो क्रिटिक है वो ये है कि आप ऑफेंडर को रोमांटिसाइज करना शुरू हो गए और आपने विक्टिम का जो हार्म हुआ था आपने उसको इग्नोर कर दिया। देन देयर इज मेथोडोलॉजिकल वीकनेस, इट रिलाइज ऑन सब्जेक्टिव डाटा। अब किसी ने कोई क्राइम किया है और हम कह रहे हैं ओके इसको लेबल किया गया था, दैट इज़ वाई इसने क्राइम किया है, हम इसकी रेट्रीब्यूशन करेंगे, रिहैबिलिटेशन करेंगे, पनिश इतना नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे ना लेबल अटैच हो जाए, ऑल ऑफ दैट। बट इसमें सारा डाटा सब्जेक्टिव है, कौन हमें बताएगा कि वाकई में इसको लेबल किया गया था और उस लेबल का कितना इसके ऊपर ज़हनी सेहत पे असर हुआ था और कितना जो है उसने इसको इंटरनलाइज किया था। लाइक डू वी हैव सम सॉर्ट ऑफ डिवाइस जो कि मेजर करके हमें बता सके? नो। तो फिर ये ऑब्जेक्टिव डाटा तो नहीं है, ये तो सिर्फ सब्जेक्टिव डाटा है, इसमें झूठ भी हो सकता है, हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। देन अगेन दैट इज वन ऑफ द वीकनेस। देन माइक्रो फोकस में हमारे पास मार्क्सिस्ट व्यू आता है, दैट इज इट निग्लेक्ट स्ट्रक्चरल फैक्टर्स लाइक inequality. Despite waning popularity in 1980s, it reintegrates with other theories for broader application. अब अगेन लेबलिंग में वो कहते हैं आप इनक्वालिटी को आपने मेंशन नहीं किया, और इनक्वालिटी में देखा जाए तो हमने ना सिर्फ ये मेंशन नहीं किया कि क्राइम इनक्वालिटी की वजह से होता है, दूसरा हमने ये भी नहीं मेंशन किया कि लेबलिंग में कितनी इनक्वालिटी होती है। वही क्राइम अगर कोई बड़ी शख्सियत कर देती है, हम उसको कहीं ना कहीं किसी और तरीके से लेबल करके एकदम उसकी क्लीन स्लेट कर देता है। लेकिन अगर कोई आम बंदे ने किया तो हम लेबल कर रहे हैं। तो लेबलिंग थ्योरी इटसेल्फ जो है वो ऐसी थ्योरी नहीं है कि जिसके बेसिस पे हम पूरा क्राइम जो है उसको एक्सप्लेन कर सकें। बट ये है, इट इज़ वन ऑफ द थ्योरीज जिसको हम साइकोलॉजिकल पॉजिटिविज्म के साथ जोड़ सकते हैं, या इसके साथ हम सोशियोलॉजिकल स्ट्रेन, लाइक इट हैज़ टू इफ़ इट, अगर हम इसकी जो पॉपुलैरिटी देखें तो ये हमेशा इट इज़ मोर लाइक ये बाकी थ्योरीज को इन अ वे सपोर्ट करती है। अब अगेन अब इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, देन द लेक्चर आंस। ना रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आएगा? इट इन्फ्लुएंसेस रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस, इट रिड्यूसेस स्टिग्मा टू लोअर रेसिडिविज्म। अच्छी बात इसकी अगर रियल वर्ल्ड में देखें ना, तो उसमें यह है कि हम स्टिग्मा रिड्यूस करते हैं। अगर स्टिग्मा कम हो जाएगा ना तो रेसिडिविज्म भी कम हो जाएगा। एक तरह से हम एजुकेट भी करें लोगों को, ताकि वो इस तरह का अगर जैसे स्कूल्स में टीचर्स ऐसी हरकत कर रही हैं कुछ, तो ऐसा लेबल नहीं चढ़े। मेंटल हेल्थ
भी हम फोकस कर रहे हैं। सोशल मीडिया में जो कैंसिल कल्चर है, किसी ने कुछ कर दिया है, देन वी आर ऑल ऑफ सडन वी आर लाइक ओके कैंसिल दिस पर्सन। उसकी वजह से क्या होता है, स्टिग्मा बढ़ता जाता है सोसाइटी के अंदर, तो हम उस चीज़ को भी जो है नोटिस कर रहे हैं। और इसमें हमें ये थ्योरी हमें पावर डायनामिक्स भी बताती है लेबलिंग का, जिसमें वो बताती है कि किस तरह से जो हमारे डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं वो डिफाइन कर रहे होते हैं, और वो लेबल लगाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के लेबल लगाते हैं जब उनकी अपोजिशन पार्टी जो है कुछ कर देती है, या जब कोई आम शख्स कोई क्राइम करता है तब तो बहुत जो है ना सीरियस लेबल लग जाता है। स्पेशली मार्जिनलाइज ग्रुप जैसे करते हैं तो फिर हम बहुत सीरियस लेबल लगाते हैं। अगर जेंडर में हम देखें, फीमेल ने कुछ कर दिया, देन हम उसको और ज़्यादा जो है वो सेंसेशनलाइज कर देंगे। तो ये सारी जो है ये एग्जांपल्स हमें बताती हैं लेबलिंग थ्योरी के बारे में। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेबलिंग थ्योरी। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर दूं, सो व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय लेबलिंग थ्योरी इज, लेबलिंग में लेबलिस्ट जो है वो सवाल कर रहे हैं, नंबर वन, किसके पास पावर है क्राइम बताने की कि क्राइम क्या है, डिफेंस क्या है, ठीक है। और नंबर टू, लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे अगर हम उनको लेबल लगा देंगे कि आप क्रिमिनल हैं, उसके क्या नतीजे आते हैं। ये दो चीज़ें हमने देखी। फिर हमने बात की थी लिमर्ट की, जिसने हमें प्राइमरी और सेकेंडरी डिविएंस के बारे में बताया। और इसने बताया ऐसा नहीं है कि डिविएंस होती है क्योंकि लोग जो है वो रास्ते से हट जाते हैं इसलिए हमें सोसाइटी को कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए हमें लॉज बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं क्योंकि आपने लॉज बनाए हैं, आप कंट्रोल करने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से ही आपके कंट्रोल से निकलने के लिए लोग कुछ ना कुछ हरकत कर देते हैं, तो आप कह देते हैं कि ओके ये बंदा डिविएंट है। दिस इज व्हाट लेमर्ट सेज। देन इसमें जो पॉइंट है ना, कहते हैं ऑल ऑफ आस आर डिपेंड इन वन वे और अनदर। जाहिर है अगर किसी सोसाइटी में आई हैव सर्टेन वैल्यू दैट आई बिलीव कि होनी चाहिए इंसानों में, हो सकता है कोई सोसाइटी कहीं पर होगी जो कि मेरे वैल्यूज़ के टोटली अगेंस्ट होगी, तो फिर मैं भी तो उस सोसाइटी के लिए डिविएंट हूँ। तो सिमिलरली हम सारे कहीं ना कहीं डिविएंट हैं। तो हम सिर्फ फिर कुछ चीज़ों को डिविएंट्स का लेबल क्यों देते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन। फिर लमार्ट की बुक सोशल पैथोलॉजी में अगेन उसने दो जो डिविएंट्स की एग्जांपल दी है, एक प्राइमरी है, प्राइमरी वन टाइम इवेंट होता है जो कि स्टिग्मेटाइज नहीं होता, और इसकी वजह से बंदा भी, ये वो चीज़ है जो करते हुए बंदा कहता है कि नहीं इसमें चोरी तो नहीं है, ये चोरी तो नहीं होती, ठीक है। जैसे मोस्टली लोग रिश्वत को मिठाई के नाम से जो है वो चेंज कर देते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं ये तो बस आपकी खुशी की वजह से है एंड ऑल ऑफ दैट। सो कहीं ना कहीं दे जस्ट स्टॉप सीइंग देमसेल्फ एज डिविएंट्स, डिविएंट्स। तो वो प्राइमरी है। सेकेंडरी में इंसान खुद को डिविएंट के तौर पे देखना शुरू हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि बाहर की सोसाइटी को अगर पता लगा जो मैंने हरकत की है, तो देन डेफिनेटली मेरे साथ स्टिग्मा अटैच होगा। देन वो अपने आप को अब डिविएंट के तौर पे देखेगा, और अगर वाकई में स्टिग्मा अटैच हो गया तो फिर उसने अब हरकतें भी वही करना शुरू कर देनी है जिसका सोसाइटी ने उसको लेबल किया। हॉवर्ड बैकर का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम था। दिस गाय इज ही गिव्स अ पॉइंट कि जो लेबल होता है ना वो इंसान को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड यस टू अ सर्टेन एक्सटेंट दिस इज ट्रू। आप जिस इंसान को जिस तरह का लेबल दे देते हैं ना, इट इज़ वेरी लाइकली कि वो इंसान उसी में ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके हमारे पास कितनी तो स्टोरीज हैं, आई कैन नॉट रिकॉल द नेम। was it some I guess was it Thomas Edison, uh, जिनको कहा गया कि मतलब your teacher said that this is the going he's going to be the most intelligent one or something like that। तो वो बच्चा वाकई में इंटेलिजेंट हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली हम अगर देखें बराक ओबामा, his mother used to tell him कि you can become anything, you can even become president of America। अब इसकी वजह से यू सी लेबल्स का ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट होता है। कहीं भी कोई टीचर आपको बात कह देती है एंड कोई बहुत पॉजिटिव सी, एंड ऑल ऑफ सडन दैट स्टेज विद यू फॉर लॉन्ग टाइम। एंड उसकी वजह से होता क्या है कि आपको पॉजिटिव भी बात अगर कर दी गई ना, नाउ यू स्टार्ट एक्टिंग इन दैट पर्टिकुलर वे। तो लेबल्स का डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट होता है। और इसके अलावा स्टिग्मा का मसला हम भी ने डिस्कस किया है कि स्टिग्मा लग गया तो फिर सपोर्ट भी चली गई, सपोर्ट चली गई तो वो बंदा अकेला हो गया। जब अकेला हो गया ना तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पर
लेबल हम अब अगर हम देखें वो शख्स जो लेबल कर रहा है वो लेबल क्यों करता है? जब भी हम किसी के ऊपर लेबल लगा रहे हैं ना, तो वी आर नॉट डूइंग इट कॉन्शियसली, वी आर डूइंग इट समवट अनकॉन्शियसली। हम लेबल लगाते हैं। हम जो भी चीज़ देख रहे हैं हम उसको मुसलसल जो है ना दिमाग में क्लासीफाई करते जा रहे हैं, अच्छी है बुरी है, अच्छी है बुरी है, अच्छी है बुरी है। हाँ, वो राइट एंड रॉन्ग्स के बीच के लोग हैं। क्लासीफाई व्हाट वी सी विच मेक्स अस हैव एक्सपेक्टेशन। जब हम जो भी चीज़ हो रही है उसको क्लासीफाई करना शुरू कर देते हैं ना, कि अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया, इसका मतलब ये है कि वी हैड सर्टेन एक्सपेक्टेशन, हम चाह रहे थे ये ना हो। अगर हम कह रहे हैं कि ये बुरा हुआ है, देन वी आर टेलिंग कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो अब हम फिर एक्सपेक्टेशंस जब हमारी हैं तो हम उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हर बंदे की एक्सपेक्टेशन फ़र्क है, हर बंदे का अच्छा और बुरा का जो yardstick है वो फर्क है। तो then again the whole thing it gets very ambiguous. So that was all about labeling theory, and I hope you're able to understand it. If you want some similar notes or anything like that, there is a link in the description. You can join our WhatsApp group. That is it for now. Bye bye.